मेरी बहन रिकी और मैं हमेशा साथ साथ रहते थे। स्कूल में सबको लगता था कि हम बोरिंग नर्ड्स हैं क्योंकि हम किसी के साथ हैंग आउट नहीं करते थे और हमेशा पढ़ाई में लगे रहते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। हाय, आई एम मीला। एक दिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे एक कैंप की ट्रिप दी। वहाँ जाते ही मैंने एक अजीबोगरीब दिखने वाली लड़की को नोटिस किया। उसने अपने बाल कलर करवाए थे और लेंस लगाए हुए थे। साथ ही उसने एल्फ के नकली कान भी लगाए हुए थे। लाना को कॉस्प्ले पसंद था और कैंप में सारे लोग उसके बारे में ही बात करते थे। जल्दी ही मैंने देखा कि वो हर रोज सुबह के वक्त लेक के पास स्ट्रीम करती है। मैंने भी वहाँ पर उसी वक्त जाना शुरू कर दिया। मैं पढ़ने का नाटक करते हुए उसे चोरी से देखती रहती थी। लाना बहुत अजीब थी। एक दिन एक आवारा कुत्ता कैंप में घुस आया। लाना स्ट्रीम कर रही थी और तभी वो दौड़ के उसके पास चला गया और घूरने लगा। लाना बिल्कुल फ्रीज हो गई और डर के मारे उसे घूरने लगी। मैं हमेशा से जानवरों के साथ अच्छी थी और मैंने उसकी हेल्प करने का फैसला किया। मैं लाना के सामने जाकर खड़ी हो गई और कुत्ते को शांत करना शुरू कर दिया। वो घूरना बंद करके अपनी पूंछ हिलाते हुए वहाँ से भाग गया। थैंक यू सो मच। मुझे हमेशा से कुत्तों से बहुत डर लगता है। लाना ने अचानक देखा कि वो अभी भी स्ट्रीम कर रही थी। ऑडियंस ने मुझे और उस कुत्ते को देख लिया था। लाना ने तुरंत मुझे उसकी सेवियर के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया। मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी, लेकिन उसके सब्सक्राइबर्स ने अचानक कमेंट करना शुरू कर दिया कि मैं बहुत क्यूट लगती हूँ। लाना ने अपना फोन बंद कर दिया और धीरे धीरे मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी और फिर उसने कुछ ऐसा सजेस्ट किया जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। Do you want to become a cosplayer? क्या? वो क्या बोल रही थी? कम ऑन, ये इम्पॉसिबल है। मैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। लाना ने मुझे बड़ी हैरानी से देखा और कहा कि मैं बिल्कुल डॉल जैसी दिखती हूँ और मुझे बस खुद को प्रेजेंट करना सीखना है। उसने मुझे अपने रूम में बुलाया और मेरे लिए कुछ आउटफिट्स पिक किए। उसके बाद उसने मेरा मेकअप किया, मुझे विग दिया और फिर मैं तो खुद को मिरर में पहचान भी नहीं पा रही थी। क्या वो सचमुच मैं थी? उसके बाद लाना ने मुझे एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने और वहाँ अपने नए लुक की फोटोज को पोस्ट करने के लिए कन्विंस किया। शाम को मैंने रिकी को कॉल करके हमेशा की तरह उसे सब कुछ बता दिया। मुझे लगा कि मेरी बहन मुझे सपोर्ट करेगी, लेकिन पता नहीं क्यों वो नाराज हो गई। उसने कहा कि कॉस्प्ले मेरे लिए अच्छा नहीं है और उसके बजाय मुझे किसी साइंटिफिक प्रोजेक्ट के बारे में सोचना चाहिए जो हम हॉलिडेज के बाद कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर मैं काफी अपसेट हो गई। ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द टाइम इन द कैंप, it wasn't just my appearance that changed, but also how I felt about myself. मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे और फिर मैंने पॉपुलर बनने का फैसला किया। जब मैं घर वापस गई तो बिल्कुल अलग इंसान बन गई थी। रिकी से मिलने के बाद मैंने उसे वापस बात करने का फैसला किया। मैंने उसे अपनी नई हॉबी के बारे में बताया और अपना इंस्टाग्राम दिखाया। मैं उम्मीद कर रही थी कि वो मेरे लिए अब तो खुश होगी, लेकिन फिर वो दोबारा से गुस्सा हो गई। Cosplay stupid. इन सब के बजाय तुम्हें पढ़ाई और तुम्हारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। मैंने उसकी बात नहीं सुनी और लाइफ में पहली बार हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। स्कूल से पहले हमारे पेरेंट्स ने मुझे नए कपड़ों के लिए पैसे दिए और मैंने अपना स्टाइल बिल्कुल बदल दिया। स्कूल में सब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हैरान थे। कुछ स्टूडेंट्स ने तो मुझे पहचाना तक नहीं। मेरे क्लासमेट्स को मेरे नए इंस्टाग्राम के बारे में पता चला और उन्हें मेरे कॉस्प्लेस बहुत अच्छे लगे। यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं काफी पॉपुलर हो गई थी। मुझे ऐसे फ्रेंड्स मिल गए थे जिनके साथ मैं हैंग आउट कर सकती थी और यहाँ तक कि स्कूल का सबसे कूल लड़का रायन भी मुझ में इंटरेस्टेड था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस रिकी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। It really bothered me that we still hadn't made up. एक दिन लाना ने मुझे कॉस्प्ले फेस्ट में इनवाइट किया। मैंने अपनी बहन के साथ लड़ाई खत्म करने का सोचा और उसे भी मेरे साथ चलने के लिए बोला। उस वक्त रिकी अपने साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और उसने मुझे देखा तक नहीं। Why don't you want me to be more beautiful and successful? तुम मेरे लिए खुश क्यों नहीं हो सकती? यहाँ से चली जाओ और मुझे पढ़ने दो। शुरू में मैं काफी अपसेट थी और फिर मुझे गुस्सा आ गया। All right then, let her stay alone at home. फेस्ट में मैं बहुत सारे कॉस्प्लेस फैन से मिली और हमें बहुत मजा आया। शाम को आखिर में होस्ट ने अनाउंस किया कि एक हफ्ते में बेस्ट कॉस्प्ले के लिए कॉन्टेस्ट रखा जाने वाला है। द विनर वुड गेट टू बी ऑन द कवर ऑफ अ कूल मैगजीन। ऑफ कोर्स लाना और मैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे। उसके बॉयफ्रेंड डिकिंसन को फोटोग्राफी का शौक था। वो लाना के लिए कंटेंट बनाता था और उसने कहा कि वो मेरी भी हेल्प करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लुक चूज करूँ, लेकिन तभी डिकिंसन के दिमाग में एक कूल आइडिया आया। लाना, यू सेड यू वर गुड विद एनिमल्स, मे बी तुम उसे यूज कर सकती हो। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा सोचा, ऑनलाइन सर्च किया और एक अनयूजुअल एनिम कैरेक्टर को चूज कर लिया। मैं जो करना चाहती थी उसके लिए मुझे एक सांप की जरूरत थी, इसलिए मैंने एक पेट स्टोर जाकर उसे किराए पर ले लिया। उसके बाद मैंने कॉस्ट्यूम खरीदा और कई दिन तक उस पर काम किया।
डिकिंसन ने एक स्टूडियो रेंट कर लिया था और फिर हमने फोटोशूट अरेंज किया। लाना के बॉयफ्रेंड के साथ काम करना काफी आसान था। ही कॉम्प्लीमेंटेड मी, गिव मी एडवाइस एंड आई फेल्ट रियली कंफर्टेबल। मेरी फोटोज बहुत अच्छी आई थी और उन्हें फॉरेन कॉन्टेस्ट के लिए भेज दिया गया और पार्टिसिपेंट के तौर पर रजिस्टर भी कर दिया गया। उसके कुछ दिन बाद एक और चीज ने मुझे काफी हैरानी में डाल दिया। इस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन रायन ने मुझे डेट पर चलने के लिए बोला। उससे पहले तक तो इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने पूरे दिन इसकी तैयारी की। मैं ऑलमोस्ट तैयार हो ही गई थी, लेकिन तभी अचानक रिकी मेरे पास आई और अपने प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प मांगने लगी। मुझे इस बात की खुशी थी कि वो फाइनली मुझसे बात कर रही है, लेकिन तभी रायन की कॉल आ गई। वो ऑलरेडी घर से निकल चुका था, इसलिए मैं उसे वेट नहीं करा सकती थी। मुझे अभी जाना होगा, मैं वापस आकर पक्का तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। जाते वक्त मैंने नोटिस किया कि रिकी मुझे गुस्से से घूर रही थी। मुझे गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन रायन के साथ अपनी डेट के दौरान इसके बारे में मैं बिल्कुल भूल गई। उस दिन घर आने में मुझे बहुत देर हो गई। मैं ऑलरेडी सोने चली गई थी, लेकिन तभी किसी ने डोरबेल बजाई। अ डिलीवरी गाय हैंडेड मी अ बुके ऑफ फ्लावर्स। उसमें एक नोट भी था जिस पर मेरे लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स लिखे हुए थे। उन फूलों को देखकर मैं खुशी से मुस्कुराने लगी। इट वॉज फ्रॉम रायन। रायन वॉज सच अ रोमांटिक। मुझे सुबह जाकर रिकी के रिक्वेस्ट के बारे में याद आया। मैं उसके रूम में गई, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। उसका साइंस प्रोजेक्ट डेस्क पर पड़ा हुआ था। मैं उसे देख ही रही थी कि तभी अचानक मेरे फोन स्क्रीन पर रिकी के मैसेज का नोटिफिकेशन दिखाई दिया। इट वॉज एन इंस्टाग्राम डीएम। उसे देखकर मैं हैरान थी। मुझे हमेशा से लगता था कि रिकी को सोशल मीडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैसेज पढ़ने के बाद मैं और भी कंफ्यूज हो गई। वो इंटरनेट बॉट्स खरीदने के बारे में कुछ था। जब रिकी वापस आई तो मैंने उसे इसके बारे में पूछा, लेकिन उसने तुरंत गुस्से में अपना फोन छीन लिया। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, वापस दो। उसकी ये बात मुझे चुभ गई। वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी? हम दोनों कितने खुश रहते थे। रायन मुझे गिफ्ट्स भेजता रहा। एक दिन उसने मुझे रोजेस का एक खूबसूरत सा बुके भेजा। उसके साथ ही एक नोट था जिस पर उसने अपने प्यार का इजहार किया था। मैंने उन फ्लावर्स की पिक्चर्स लेकर उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। अचानक मुझे एक अनरेड डीएम दिखाई दिया। उसे खोलते ही मैं पूरी तरह से डर गई। कोई मुझे धमकी दे रहा था। वो चाहता था कि मैं कॉस्प्ले बंद करके वापस अपनी पुरानी लाइफ में चली जाऊं। जाहिर तौर पर इंटरनेट पर काफी वियर्ड लोग होते हैं, लेकिन मुझे फिर भी बेचैनी सी हो रही थी। आई लुक थ्रू माई रीसेंट पोस्ट एंड सॉ अ लॉट ऑफ नेगेटिव कमेंट्स। बहुत सारे लोग मुझसे नफरत करते थे। मैंने उनका अकाउंट देखने का सोचा और पता चला कि उनमें से किसी ने कभी कुछ पोस्ट ही नहीं किया। मुझे तुरंत महसूस हुआ कि मेरे हेटर्स बस इंटरनेट बॉट्स है। बॉट्स अगेन? ये कोई कोइंसिडेंस था या फिर इसे रिकी ने यूज किया था ताकि मैं कॉस्प्ले छोड़ दूं? डैम इट, उसने अब हद पार कर दी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं इसका पता लगाने के लिए रिकी के पास गई। उसने कहा कि उसने वैसा कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे उस पर यकीन बिल्कुल भी नहीं था। मुझे बहुत रोना आ रहा था और मैंने उस पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी। तुमने पूरी लाइफ मुझे दबाया और कंट्रोल किया है। मैं तुम्हारी परछाई बन के रहती थी और अब जब मुझे खुद के इंटरेस्ट मिल गए हैं और मैं पॉपुलर हो गई हूँ, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रिकी ने कुछ भी नहीं बोला और मैं उसके रूम से भागकर बाहर चली गई। जल्दी ही कॉन्टेस्ट का दिन आ गया। सारे पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पर जाकर भीड़ को अपना कॉस्ट्यूम दिखाना था। I was so nervous। मुझसे घर पर रुककर वेट नहीं किया जा रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पर पहले जाने का सोचा। मॉरल सपोर्ट के लिए मैंने रायन को भी वहाँ पर इनवाइट किया। अभी तक वहाँ लॉकर रूम में कोई भी नहीं था। मैंने ध्यान से सारी चीजें निकाली और लॉकर में अपना कॉस्ट्यूम टांग दिया। I was so proud of it। उसे पहनकर मैं बिल्कुल उस एनिमे कैरेक्टर की तरह लगती थी जिसे मैंने चुना था। लगभग आधे घंटे बाद मुझे पेट स्टोर से कॉल आई। उन्होंने कहा कि मुझे अपना सांप ले जाना है। मैं उसके लिए बाहर गई, लेकिन जब मैं वहाँ पर जा रही थी तभी अचानक हॉलवे में मैंने रिकी को देखा। वो वहाँ पर क्या कर रही थी? मुझे देखकर उसका चेहरा लाल हो गया और उसने दूसरी तरफ देखकर बोला, I just came to see you। ये बहुत वियर्ड था। क्या वो सचमुच मुझे वहाँ पर सपोर्ट करने और मुझसे लड़ाई खत्म करने के लिए आई थी? मुझे अच्छा फील होने लगा, लेकिन जैसे ही मैं वापस लॉकर रूम में आई तो मेरे तो होश ही उड़ गए। ये किसी बुरे सपने जैसा था। मैं बर्बाद हो चुकी थी। किसी ने मेरा कॉस्ट्यूम पूरी तरह से खराब कर दिया था। कोई था जिसने मेरा ड्रेस काटकर उस पर चिपचिपा सा पेंट डाल दिया था। बट क्यों? अब मैं क्या पहनूंगी? मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। शायद रिकी इसीलिए वहाँ पर आई थी। मैं गलत थी टू इवन थिंक दैट शी वांटेड टू मेक अप। जब बाकी के पार्टिसिपेंट्स लॉकर रूम में आए तो वो मुझे दिलासा देने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैंने देखा कि उनमें से कई लोग काफी खुश भी थे क्योंकि अब उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हो गए थे। मैं दौड़कर हॉलवे में गई और रायन को ढूंढकर उसे सब कुछ बता दिया। उसने मेरे आंसू पोंछे और बोला, यहीं रुको, मैं अभी आया। वो कहीं पर चला गया और मैं वहाँ पर अकेले रह गई। मैं अपने ख्यालों में खोई हुई हॉलवे में इधर उधर घूम रही थी।
तभी अचानक मुझे पास से जोर जोर की आवाजें सुनाई देने लगी। लाना और डिकिंसन किसी चीज को लेकर आर्ग्यू कर रहे थे। वो एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और फिर डिकिंसन ने कहा कि उसे ब्रेकअप करना है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। They were such a beautiful couple। जब लाना मेरे पास से गुजर रही थी तो मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे धक्का देकर बाहर निकल गई। मैं भी उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन तभी रायन वापस आ गया। उसके हाथ में एक ड्रेस था जो दिखने में मेरे बर्बाद कॉस्ट्यूम से काफी मिलता जुलता था। I drove home and took one of my sister's dresses। हाँ, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम चाहती थी, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से बेटर तो है कि यही हो। मैं इतनी खुश थी कि मैंने उसे किस कर लिया। तुमने इतने दिनों में मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, लेकिन ये वाला सबसे बेस्ट है। रायन मुझे हैरानी से देखने लगा। गिफ्ट्स? कैसे गिफ्ट्स? मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट्स नहीं दिए। मैंने उन फूलों के बुके की याद दिलाई, लेकिन रायन ने कहा कि उसने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं भेजा। मेरे पास इसके बारे में सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पर बुलाया जा रहा था। मैंने तुरंत अपने कपड़े बदले, सांप लिया और दूसरों के साथ स्टेज पर चली गई। Even though I was so nervous, I managed to walk across the stage and demonstrate my costume well। सबसे अजीब बात तो ये थी कि मैंने ऑडियंस में अपने फैंस को मेरी फोटो के साथ पोस्टर लहराते हुए देखा, लेकिन लाना को सबसे जोरदार तालियां मिली। उसके हम सबसे कई ज्यादा फैंस थे। लाना का लुक काफी खूबसूरत था, इसलिए जब वो जीती तो मुझे उसमें कोई हैरानी नहीं हुई। मुझे 5th प्लेस मिला। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सच कहूँ तो अगर मेरे पास मेरा ओरिजिनल कॉस्ट्यूम होता तो मेरे जीतने के चांसेस कई ज्यादा थे। अपना सर्टिफिकेट लेते वक्त मैंने देखा कि रिकी खड़ी होकर मेरे लिए तालियां बजा रही थी। हाउ हिपोक्रिटिकल ऑफ हर। मेरा कॉस्ट्यूम बर्बाद करने के बाद वो मेरे लिए खुश होने का नाटक कर रही थी। मैं स्टेज से नीचे आ गई और तभी अचानक डिकिंसन मेरे पास आया। वो बहुत वियर्ड और परेशान लग रहा था। मीला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, बट आई रियली लाइक यू। आई वॉज द वन हु सेंट यू द बुके विद कन्फेशंस। I was so shocked और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या बोलूं। What about लाना? ऐसा लग रहा था कि डिकिंसन को समझ आ गया था कि मैं क्या सोच रही थी, क्योंकि उसने तुरंत मुझे बताना शुरू कर दिया कि उन दोनों के बीच में काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी। वो अपनी पॉपुलैरिटी को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस थी। और फिर डिकिंसन ने मुझे कुछ ऐसा बताया जो सबसे ज्यादा शॉकिंग था। कॉन्टेस्ट से पहले वो लॉकर रूम में आया था और उसने लाना को मेरा कॉस्ट्यूम बर्बाद करते हुए देख लिया था। उसके बाद डिकिंसन से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसे डंप कर दिया। उनकी बहुत लड़ाई हुई और फिर लाना ने मान लिया कि उसने उसे मुझे फ्लावर्स भेजते हुए देख लिया था, इसीलिए वो गुस्सा थी और मुझसे बदला लेना चाहती थी। लाना इस बात से नाराज थी कि उसका बॉयफ्रेंड मुझे लाइक करता है, और ये बात भी कि मैं बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही थी। She was the one who had sent me threats on Instagram and got haters to come to my Instagram and write horrible comments। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, तो ये सब लाना का किया धरा था एंड रिकी का नहीं। मिला, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे पता है कि ये सब बहुत अचानक से हो रहा है, बट लेट्स डेट। रायन ने अचानक आकर मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मैंने डिकिंसन से माफी मांगी और कहा कि मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है। सच कहूँ तो मैं लाना को समझ सकती थी, लेकिन ये साफ था कि अब हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते थे। इतने सारे लोगों की भीड़ में होने के बावजूद मैं अचानक खुद को बहुत अकेला फील कर रही थी। मैंने खुद को बदल दिया था और पॉपुलर बन गई थी, लेकिन क्या मैं खुश थी? मुझे अचानक याद आया कि रिकी के साथ हैंग आउट करना मुझे कितना अच्छा लगता था। उसी वक्त मैंने उसे हॉल से बाहर निकलते हुए देखा। मैं तुरंत उसके पास गई और वॉक पर चलने के लिए बोला। फाइनली हमारे बीच एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुई और रिकी ने माना कि वो गलत थी। वैसे तुमने सही कहा था, हम दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे और दोनों अनअट्रैक्टिव थे। मुझे वैसे ही रहने की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन फिर तुम बदल गई और पॉपुलर बन गई। मुझे तुमसे जलन होने लगी थी। That is why I was so angry। और जहाँ तक इंस्टाग्राम बॉट्स की बात है, to be honest, I created an account and try to use them to get more subscribers। मैं साबित करना चाहती थी कि मैं भी सक्सेसफुल बन सकती हूँ। I was so happy that we made up। मैंने अगले कुछ हफ्तों तक रिकी का साइंस प्रोजेक्ट खत्म करने में उसकी हेल्प की। उसकी वजह से मेरे पास इंस्टाग्राम के लिए लगभग बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था और कई लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया था। लेकिन पता है क्या, उसकी वजह से मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं थी। I realized that I wanted to continue doing cosplay for fun and not for fame। जल्दी ही स्कूल में भी मेरी पॉपुलैरिटी बिल्कुल खत्म हो गई। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन रायन को थी। हमारे बीच बहुत लड़ाइयाँ होने लगी। वो मुझे रिकी की याद दिलाता था। He was trying to push boundaries, control me and tell me what to do। वो चाहता था कि मेरे पास फिर से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आ जाए। आखिर में मैं इन सब से तंग आ गई और मैंने उससे ब्रेकअप करने का सोच लिया। रायन बिल्कुल शॉक था। What? You are dumping me? Me? अगर तुम्हें पॉपुलर गर्लफ्रेंड चाहिए तो तुम्हें लाना के पास जाना चाहिए। वो अभी भी सिंगल है। एक दिन
मैं अपने लिविंग रूम में बैठी हुई थी कि तभी किसी ने डोरबेल बजाई। जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया और फिर मैंने पोर्च पर फूलों का एक बुके देखा। मैं वो हैंडराइटिंग पहचानती थी। अगले ही पल मेरे फोन में एक घंटी बजी। वो डिकिंसन था। उसने कहा कि वो फेंस के पीछे मेरा वेट कर रहा है। जब मैं उससे मिलने के लिए बाहर गई तो उसने फिर से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा। डिकिंसन, तुम जिसे लाइक करते थे वो एक कूल और पॉपुलर लड़की थी, लेकिन अब मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। बट मैं तो फिर भी तुम्हें चाहता हूँ। मैंने उससे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त मांगा। एक तरफ डिकिंसन अच्छा लड़का है, लेकिन दूसरी तरफ लाना के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी वो मुझे गिफ्ट्स भेजता था। ये सही नहीं था। डू यू थिंक आई शुड एग्री टू गो ऑन अ डेट विद हिम और नॉट? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना।